हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सनाज कुकालॉजी। आज की हमारी रेसिपी है बहुत टेस्टी और बहुत क्विक से बन जाने वाली एक हेल्दी स्वीट की रेसिपी। आपको मीठा खाने का क्रेविंग्स हो रहा है, आप बच्चों को भी कुछ टेस्टी सा हेल्दी सा मीठा बना के खिलाना चाहते हैं तो आप ज़रूर एक बार ये मीठे को ट्राई कीजिए। बस ये घर में रखे हुए 3 इंग्रेडिएंट से बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी और बहुत माउथ मेल्टिंग बनता है। चलिए आप हम ये हेल्दी स्वीट को बनाना शुरू करेंगे। स्टोव के ऊपर एक पैन रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पोहा। अब हम स्टोव को मीडियम फ्लेम में रखेंगे। इस तरह से चलाते हुए हम पोहा को अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। पोहा का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस हम इसे क्रिस्पी होने तक ही हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। देखिए जो पोहा है वो अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। अब हम स्टोव को बंद कर देंगे। अब हम पोहा थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम मिक्सी का जार लेंगे। अब हम इसमें ठंडा हुआ पोहा को डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से फाइन पाउडर जैसा हम ये पोहा को ग्राइंड कर लेंगे। देखिए जो पोहा है वो अच्छे से इस तरह से फाइन पाउडर जैसा पीस कर इसे बाउल में डाल लेंगे। बाउल में डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दूध। मैं यहाँ पे पहले 1 कप दूध डाल रही हूँ। दूध डाल के इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है, ज़्यादा लम्स नहीं जैसा, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने तो इसमें 2 कप दूध डाल रही हूँ। सारा दूध हमें एक ही बार नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के आप इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से इस कंसिस्टेंसी में रहना चाहिए। छोटे छोटे गुठलियाँ हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुक होने के टाइम मेल्ट हो जाएंगे। अब हम स्टोव के ऊपर दूसरा पैन रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप गुड़ डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। जो कप से हमें पोहा लिया था उसी कप से हमें 1.5 कप गुड़ डालना है। उसी कप से हम 1.5 कप पानी भी डालेंगे। अब हम इस तरह से चलाते हुए गुड़ अच्छे से मेल्ट होने तक इसे पका लेंगे। देखिए जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मिक्स करके रखा हुआ पोहा का मिक्सचर। अब हम फ्लेम को हाई रखेंगे। अब हम इसे इस तरह से चलाते हुए ये अच्छे से थिक होने तक इसे पकाएंगे। इसे हमें इस तरह से चलाते हुए ही पकाना है। देखिए जो हमारा मीठा है वो थोड़ा सा थिक हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे 1 टेबलस्पून इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर डाल के हम फिर से इसे इस तरह से चलाते हुए और थोड़ा सा थिक होने तक इसे हम पकाएंगे। इसे इस तरह से चलाते हुए ही हम पकाना है। देखिए जो हमारी स्वीट है वो थोड़ी सी थिक हो चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून घी। घी डाल के हम फिर से इसे इस तरह से चलाते हुए और थिक होने तक इसे हमें पका लेना है। ये पैन से सेपरेट होने तक हम इस तरह से इसे चलाते हुए ही पकाएंगे। चलाते ही पकाना है, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाता है पैन से और जल जाता है। देखिए इस तरह से चलाते हुए ही अच्छे से हम पैन से सेपरेट होने तक इसे अच्छे से पकाएंगे। मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे। देखिए जो घी है वो साइड से रिलीज हो रहा है और हमारा जो स्वीट देखिए वो भी पैन से सेपरेट हो रहा है। देखिए इस तरह से जो स्वीट है वो इस तरह से अच्छे से पैन से सेपरेट होना चाहिए। जो हमारी स्वीट है परफेक्ट से बन चुकी है। अब हम स्टोव को बंद कर देंगे। अब हम ट्रे या एक प्लेट लेंगे, उसके अंदर घी को अप्लाई कर देंगे। अब हम ये बनाया हुआ स्वीट को इसके अंदर डाल देंगे। अब हम ऊपर से इस तरह से अच्छे से इसे सेट कर देंगे। आप इसी तरह से इसे बाउल में डाल के भी सर्व कर सकते हो, नहीं तो इस तरह से इसे अच्छे से सेट करके ठंडा करके इसके पीसेस करके भी आप इसे सर्व कर सकते हो। देखिए इस तरह से अच्छे से सेट करके अब हम इसे अच्छे से कंप्लीट ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। देखिए जो हमारा स्वीट है वो अच्छे से ठंडा भी हो चुका है और अच्छे से सेट भी हो गया है। अब हम इसे इस तरह से फ्लिप कर लेंगे प्लेट में। देखिए ये इजी से निकल जाता है, कुछ भी चिपकता नहीं है। देखिए कितना परफेक्ट से निकला है। अब हम इसे इस तरह से पीसेस जैसा चॉप कर लेंगे। आप मनचाहे साइज शेप में इसे इस तरह से पीसेस जैसा चॉप कर सकते हो। देखिए कितना बढ़िया सा बना है हमारा स्वीट।
और देखिए कितना बढ़िया सा बना है हमारा पोहा का स्वीट। ये बहुत बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी रेसिपी भी है और मुंह में डालते ही घुल जाने वाली रेसिपी भी है। और देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है। देखिए आपको वीडियो में दिख रहा है ना, बहुत बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। तो आप एक बार ज़रूर इस तरह से ये स्वीट को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।